रिश्ते, नाते, शर्म, शराब और साजिश के तानों बानों में फंसी ये मर्डर मिस्ट्री आज 14 साल गुजरने के बाद भी एक अनसुलझी गुत्थी है, जिसने पुलिस से लेकर सीबीआई और देश के एक से एक दिग्गज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को नाको चने चबवा दी। ये कहानी है 16 मार्च 2018 में हुए आरुषि तलवार हत्याकांड की। तो आइए एक एक कर इस कहानी के सभी पन्ने खोलते हैं। 16 मार्च 2008, जगह नोएडा सेक्टर 25, जलवायु विहार। सुबह के करीब 7 बजे का वक्त था। नोएडा शहर ने सुबह की पहली किरण के साथ आंखें खोली ही थी, तभी सेक्टर 25 के फ्लैट नंबर L32 से एक चीख निकलती है, जो आने वाले कई सालों के लिए पूरे देश के पुलिस सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर की नींद हराम कर देती है। 16 मार्च 2008 को सुबह तकरीबन 7 बजे नोएडा पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर एक औरत पुलिस को बताती है कि सेक्टर 25 के फ्लैट नंबर L32 में एक 14 साल की बच्ची का मर्डर हो गया है, जिसका नाम है आरुषि तलवार, डॉटर ऑफ राजेश तलवार एंड नूपुर तलवार, जो कि पेशे से शहर के बहुत ही नामी गिनामी डेंटिस्ट हैं। इसके बाद नोएडा पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंचती है और जैसे ही वो घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि 14 साल की आरुषि तलवार अपने कमरे में बेजान पड़ी है। सर बुरी तरह फटा हुआ है, मुंह खून से रंगा, गर्दन पर एक लंबे कट का निशान। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा लाश को बाहर निकाला जाता है और पूछताछ में पता चलता है कि इस घर में आरुषि के साथ उसके माँ बाप राजेश और नूपुर तलवार के अलावा एक नौकर भी रहा करता था, जिसका नाम है हेमराज। अब इसे बड़े लोगों की रिवायत कहें या फिर समाज की सोच कि अक्सर जब वीआईपी लोगों के घर में कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले उंगली घर के नौकरों पर उठाई जाती है। शक के घेरे में सबसे पहले निचले तबके के लोगों को घसीटा जाता है और ऐसा ही आरुषि मर्डर केस में भी हुआ। जब पुलिस ने आरुषि के माँ बाप नूपुर तलवार और राजेश तलवार से पूछा कि उन्हें किसी पर शक तो नहीं है, तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से दावा कर दिया कि ये कत्ल उनके नौकर हेमराज ने ही किया है। क्योंकि वो घर से लापता है। अब पुलिस तो पुलिस, उनका काम है क्राइम की तह तक जाना और मुजरिमों को पकड़ना। अब माँ बाप की दलीलों पर नोएडा पुलिस की एक टीम तुरंत आनन फानन में हेमराज की तलाश के लिए उसके होम टाउन नेपाल के लिए निकल जाती है। अब वहां पुलिस नेपाल में हेमराज को ढूंढती है और यहां नोएडा में अगले ही दिन यानी 17 मार्च 2008 को जांच में उसी मकान L32 की छत से हेमराज की लाश बरामद हो जाती है। और इस लाश के मिलने के बाद अब नोएडा पुलिस का सरदर्द और बढ़ जाता है और आरुषि मर्डर केस अब चंद ही घंटों में डबल मर्डर केस में तब्दील हो जाता है और पहले से भी ज्यादा उलझ जाता है। लेकिन हेमराज की लाश मिलने के बाद अब आरुषि के माता पिता नूपुर और राजेश तलवार पूरी तरह शक के घेरे में आ जाते हैं, जिसके बाद नोएडा पुलिस राजेश और नूपुर तलवार को अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ शुरू करती है। लेकिन पूछताछ के दौरान दोनों ही खुद को बेगुनाह बताते हैं, पर आगे की जांच के बाद और केस के सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस अपने हिसाब से चार्जशीट में दोनों को आरुषि और हेमराज के मर्डर के इल्जाम में मुजरिम करार देती है। अब नोएडा पुलिस अपनी चार्जशीट में जो कहानी बताती है वो कुछ यूं होती है। 16 मार्च 2008 को राजेश तलवार देर रात लिविंग रूम में बैठे अपना काम कर रहे थे, वहीं नूपुर तलवार अपने रूम में थी। इसी बीच काम करते करते राजेश तलवार ने कुछ शराब भी पी रखी थी। अब काम करते करते कुछ समय निकल जाता है और थोड़ी देर बाद राजेश तलवार को हेमराज के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें सुन राजेश तलवार हेमराज के कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन हेमराज अपने कमरे में नहीं होता। हेमराज के कमरे के बाद वो आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं। आरुषि का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। राजेश तलवार आरुषि के कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही वो देखते हैं कि उनकी बेटी आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक स्थिति में हैं।
अपनी 14 साल की बेटी को अधेड़ उम्र के नौकर हेमराज के साथ इस आपत्तिजनक स्थिति में देख राजेश तलवार का खून खौल जाता है। वो गुस्से में दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, लिविंग एरिया से अपनी गोल्फ स्टिक उठाते हैं और पूरी ताकत से हेमराज के सर पर हमला करते हैं। इस हमले के बाद हेमराज एक ही बार में बेहोश हो जाता है, लेकिन यहां तक राजेश तलवार का गुस्सा नहीं थमता। वो दोबारा हेमराज के ऊपर गोल्फ स्टिक से हमला करते हैं, लेकिन इस बार गोल्फ स्टिक नौकर को न लगने की बजाय आरुषि के सर पर लग जाती है और अब आरुषि और हेमराज दोनों खून से लथपथ अधमरी हालत में हो जाते हैं। इसके बाद इन आवाजों की चीख सुन राजेश तलवार की वाइफ यानी नूपुर तलवार अपने कमरे से दौड़ती हुई आती हैं और जब वो ये सब देखती हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देख उनका भी खून खौल उठता है और वो बिना कुछ कहे सुने सारा माजरा समझ जाती हैं। और इसके बाद एक सच्चे जीवन साथी के नाते नूपुर तलवार इस खूनी खेल में अपने पति का पूरा साथ देती हैं। सबसे पहले वो अपने कमरे से एक सर्जिकल ब्लेड लाती हैं। राजेश तलवार उस सर्जिकल ब्लेड से अधमरी हालत में पड़े नौकर हेमराज और इकलौती बेटी आरुषि के गले में कट मार देता है, जिसके बाद अब उनकी बची कुची सांसें भी रुक जाती हैं। और अब बात आती है सबूतों को मिटाने की। राजेश तलवार हेमराज की लाश को एक चादर में लपेट अपने ही फ्लैट की छत पर छुपा देते हैं और आरुषि को उसके बेडरूम में ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर सुबह जब उनकी नौकरानी भारती सफाई के लिए आरुषि के कमरे में जाती है तो उसे आरुषि की लाश दिखती है। और फिर राजेश तलवार और नूपुर तलवार एक्टिंग करते हैं कि हेमराज ने आरुषि को मार डाला, जिसकी लाश बाद में छत पर मिल जाती है। इस कहानी के आधार पर नोएडा पुलिस लोअर कोर्ट में अपना बयान रखती है, पर इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में कोई भी फैसला एक पक्ष की सुनकर नहीं किया जाता। इसीलिए मीडिया और गवर्नमेंट के प्रेशर के चलते इस केस को दबाया नहीं जा सका। पुलिस और सीबीआई के तमाम दलीलों व दोनों पक्षों के वकीलों की बातें सुन आरुषि मर्डर केस को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह की अदालत में समीक्षा के लिए भेजा जाता है। प्रीति सिंह पहली सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर देती हैं और दोबारा जांच के आदेश देती हैं। इसके बाद आरुषि हत्याकांड की जांच सीबीआई के सबसे तेज तरार जांच अधिकारी एजीएल कॉल को सौंप दी गई। सीबीआई ऑफिसर कॉल और उनकी पूरी टीम ने मामले में कई एंगल से जांच की और गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में दोबारा चार्जशीट दाखिल की। और इसके बाद जस्टिस श्यामलाल ने आरुषि हेमराज के सबसे मिस्टीरियस डबल मर्डर केस का फैसला सुनाते हुए आरुषि के माता पिता नूपुर और राजेश तलवार को दोषी करार दिया। 26 नवंबर 2013 को विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के डबल हत्याकांड में आईपीसी धारा 302 और 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद राजेश और नूपुर तलवार ने जस्टिस के लिए हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगा दी और अपना पक्ष रखा। हाई कोर्ट में यह केस तकरीबन 4 साल चला और फाइनली 16 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति नूपुर और राजेश तलवार को डासना जेल से निर्दोष साबित कर बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि इस केस के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो आज भी चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, लेकिन कानून जब तक किसी को दोषी नहीं मानता तब तक आप या कोई भी किसी को भी गुनहगार साबित नहीं कर सकते। आरुषि मर्डर केस में ऐसी बहुत सी अनसुलझी गुत्थियां हैं जो कहानी का कोई और ही रूप बयां करती हैं, लेकिन कानून सबूतों के आधार पर चलता है और आरुषि हत्याकांड में सबूतों के नाम पर कुछ भी नहीं था। ना ही आज तक वो गोल्फ स्टिक मिली जिससे आरुषि और हेमराज के सर पर हमला किया गया था, और ना ही वो ब्लेड जिससे दोनों के गले काटे गए थे, और ना ही कोई और निशान या चश्मदीद। ऐसे में कातिल तक पहुंच पाना भुस के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है।